मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लाखों बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कोई सा भी सवाल विदिन 2 सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। पर मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पहली और ज़रूरी बात है सर कि जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी और ज़रूरी बात याद रखिएगा, बात क्या है सर, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। देखिए 2 3 5 है, 125 है, 343 है, 216 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहली बात, सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर 125 दिया गया है, 343 दिया गया है, 216 दिया गया है। संख्या जब बीच में बड़ी आ जाए तो मतलब पहले और तीसरी संख्या से ये बीच वाली संख्या बनानी है। तो दूसरी बात पे चलते हैं सर, अगर इस 125 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 5 का क्यूब कर सकते हैं। 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 का क्यूब कर सकते हैं। 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यूब कर सकते हैं। तो 2 3 से आपको 125 नहीं बनाना, 2 3 से बनाना है आपको 5। तो आप बोलोगे सर अब तो आसान हो गया, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, अगर जोड़ देंगे तो 2 3 हो जाएगा 5, 5 का क्यूब कर देंगे 125 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 7, 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 हो जाएगा। तो 5 है, हमें 6 लाना है, तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 6। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 1 होगी। 1 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट